बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 न्यूक्लियर फिजिक्स का। में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेडियो एक्टिविटी, चैप्टर नंबर 10 का रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें कि रेडियो एक्टिविटी कैसे डिस्कवर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या इसका जो प्रोसेस है वो कैसे डिस्कवर। बच्चों, रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेकलर ने डिस्कवर्ड किया। हेनरी बेकलर ने इसको डिस्कवर किया इन 1896। बेसिकली बच्चों वो अपना रिसर्च पढ़ रहा था, रिसर्च अपने कुछ रिसर्च कर रहा था एक्सरेज में, इफेक्ट ऑफ एक्सरेज वो पढ़ रहा था ऑन यूरेनियम। उसने देखा कि कुछ सब्सटेंस जो हमने एक्सरेज को एक्सपोज किए वो ग्लो हो रहे थे, और जब हमने एक्सरेज या वो जिस मशीन से वो एक्सरेज प्रोवाइड कर रहा था वो बंद किया तब भी वो ग्लो हो रहे थे। उसने सोचा कि इसका कोई रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है कि नहीं। उसके लिए उसने क्या किया कि उसने सूरज की रोशनी में एक फोटोग्राफिक प्लेट प्लेस किया और उस पे ने स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम प्लेस, यूरेनियम कंपाउंड उसमें रखा, और कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वो जो फोटोग्राफिक प्लेट उसने रखा था उस पे पिक्चर सी उसी को मिली, उसके इमेज इमेज मिला, स्ट्रांग इमेज मिला ऑन दी प्लेट। उससे उसने ये रियलाइज किया कि यूरेनियम कंपाउंड जो है वो कुछ इमिट कर रहा है, वो कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा है विदाउट हैविंग बीन एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट को एक्सपोज करो तो तब भी वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। फर्दर उसने ये बताया that substance emits this radiation continues even when stored in darkness। ये सूरज की रोशनी में न भी रखा जाए तब भी वो जो सब्सटेंस है वो रेडिएशन इमिट करते हैं। और इसी प्रोसेस को और इस सब्सटेंस को उसने नाम दिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नाम दिया, बिकॉज इट डिड नॉट नीड टू बी सप्लाइड with energy to make it emit radiation and was further emitting radiation। उसने अपना एक्सरे रिसर्च कंटिन्यू रखा। उसके बाद मेरी क्यूरी और उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने दो और रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए, का नाम है उसके और उनके हस्बैंड ने पेरे क्यूरी, उन्होंने दो और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनको डिटरमिन की। छोटी सी हिस्ट्री। हमें तो मेन टॉपिक समझना है कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। तो देखते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नेचुरली वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मीन वो एग्लूरल स्टेट में नहीं होते। स्टेबल स्टेट में आने के लिए वो कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं। वो रेडिएशन जो वो इमिट करते हैं पार्टिकल की फॉर्म में, वो फर्दर उनकी टाइप है वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी टाइप है, वो रेडिएशन किस किस टाइप की होती है। कुछ एलिमेंट, फिर सुन लें, अनस्टेबल होते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होते। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए या स्टेबल स्टेट में आने के लिए वो क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। वो रेडिएशन तीन किस्म की होती है, हम आगे पढ़ते हैं कि कौन सी रेडिएशन है। और ऐसे एलिमेंट कौन से होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो। whose atomic number is greater than 82। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो। और ये हेवियर एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर ग्रेटर हो। ये तो नेचुरली है। आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हम पार्टिकल बम्बार्ड करके वहां से रेडिएशन इमिट करवा सकते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो आर्टिफिशियल और नेचुरली। The phenomena
ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद डिसइंटीग्रेशन वी कैन से इट, वो टूट जाते हैं, न्यूक्लियाई डिके हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ हेवियर एलिमेंट इनटू लाइटर एलिमेंट, हेवियर एलिमेंट का लाइटर एलिमेंट में डिसइंटीग्रेट होना along with the emission of three types of radiation called रेडियोएक्टिविटी, ऐसे प्रोसेस को हम रेडियोएक्टिव कहते हैं। These three types of radiation are known as, ये जो तीन टाइप्स है जो रेडिएशन की उनको हम अल्फा पार्टिकल भी, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जिसको बीटा और तीसरा को गेमा रेज कहते हैं। दो पार्टिकल्स है और तीसरा रेडिएशन है, रेज है। द एलिमेंट विच पोजेस दिस प्रॉपर्टी, और जो एलिमेंट प्रॉपर्टी रखता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। देखो बच्चे, एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल थे ये डिफ्लेक्ट हो गए थे टुवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट। मतलब वहां से ये जाहिर हुआ कि ये जब नेगेटिव की प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हो, और कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे टुवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट, उनको बीटा का नाम दिया था, वो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था। और कुछ अनडिफ्लेक्टेड थे, वो थे गेमा रेज, जो कि किसी प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुए, अनडिफ्लेक्टेड न्यूट्रल थे। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम है। देखो बच्चे, ये जो दो पॉजिटिव और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हीलियम के पास ही होते हैं, इसलिए इसको कहा गया है कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम। अल्फा पार्टिकल emitted by a very large unstable, बहुत लार्ज अनस्टेबल मालिक्यूल न्यूक्लियस हो, वो इसको एमिट करता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा रेडिएशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि अल्फा रेडिएशन को हम किसी भी थिन मेटल फिल्म से या कार्डबोर्ड से हम उसको इजीली स्टॉप कर सकते हैं। इनकी रेंज हवा में बहुत कम होती है, फ्यू मिलीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर होती है, और ये आयनाइज हो, एयर मालिक्यूल को आयनाइज करते हैं मोर स्ट्रांगली। ये करेक्टरिस्टिक्स है। बीटा पार्टिकल, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने बता दिया था कि बीटा पार्टिकल किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गए थे, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव ही हमेशा किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, पॉजिटिव की तरफ। तो बीटा पार्टिकल क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ईच इमिटेड व्हेन अ न्यूक्लियस विद टू मेनी न्यूट्रॉन्स इज डिसइंटीग्रेट, जब भी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है न्यूट्रॉन्स के साथ, तो बीटा पार्टिकल। A neutron in sudden such a nucleus suddenly and unexpectedly changes to a proton, इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में, और ऐसे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है एंड emitted फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज स्टॉप बाय 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ मेटल, ऐसा मेटल जिसकी लेंथ कितनी हो, 5 to 10 मिलीमीटर, उससे ये स्टॉप हो सकते हैं। इनकी रेंज हवा में 1 मीटर तक है, और ये आयनाइज करते हैं एयर मॉलिक्यूल को लेस स्ट्रांगली देन अल्फा पार्टिकल। गेमा रेडिएशन, ये फोटॉन से बने हुए होते हैं, हाई एनर्जी फोटॉन से पे मुश्तमिल होते हैं। फोटॉन क्या है, फोटॉन इज द पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो लाइट मूव करता है ये फोटॉन करता है। लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो फोटॉन पैकेट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। Gamma photon is emitted from a nucleus with surplus energy after it has emitted an alpha or beta particle. जब अल्फा और बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं तो साथ गेमा रेडिएशन भी इमिट होते हैं विद अमाउंट ऑफ एनर्जी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। गेमा रेडिएशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स, इट इज स्टॉप ओनली बाय सेवरल सेंटीमीटर ऑफ लेड, कोई भी लेड लेड की प्लेट हो उससे ये इजीली स्टॉप हो सकते हैं। हवा में इसकी रेंज इनफाइनाइट है, एंड ये एयर मॉलिक्यूल को आयनाइज करता है लेस वीकली, वेरी वीकली एज कंपेयर टू अदर टू टाइप्स, अल्फा एमिशन, गेमा एमिशन एंड अल्फा गेमा बीटा एमिशन। ये तीनों हम अब स्टडी करेंगे कि अल्फा एमिशन क्या होता है। जब भी एटम डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेट मीन डीके होता है, कि कोई हेवियर न्यूक्लियस स्मॉल पार्ट्स में जब डिवाइड होता है, इस प्रोसेस को हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं।
जब भी डिसइंटीग्रेशन होती है अल्फा एमिशन, इट्स एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2, उसका एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस होता है और मास नंबर रिड्यूस बाय 4 यूनिट। एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस होता है और मास नंबर भी कितने से रिड्यूस हो जाता है, 4 यूनिट से। देखो जैसे ये कि ये कोई एलिमेंट है जो जिसको जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है अल्फा एमिशन, जब ये डिसइंटीग्रेट होगा तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर कितने से रिड्यूस हुआ, 4 से, A-4 आया, और उसका एटॉमिक नंबर 2 से Z-2 आया, प्लस हमें क्या मिलेगा, अल्फा पार्टिकल। ठीक है बच्चों, जैसे और वो जो अल्फा पार्टिकल मिलेंगे आप देख सकते हो कि 4A2, और यही करेक्टरिस्टिक है हीलियम एटम। ये जो एलिमेंट डिके हो रहा है या डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसको हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं, और तो जिसमें डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसको डॉटर एलिमेंट अलॉन्ग विद पार्टिकल। ये है अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम, ये एग्जांपल है अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम की। ये यूरेनियम डीके हो रहा है तो उसका मास नंबर भी डिक्रीज हो रहा है और उसका एटॉमिक नंबर भी डिक्रीज होके जो हमें नया एलिमेंट मिलता है दैट इज यूरियम अलॉन्ग विद हीलियम न्यूक्लियाई। और हीलियम न्यूक्लियाई में कितने होते हैं, दो और दो प्रोटॉन। बीटा इमिशन, द प्रोसेस ऑफ बीटा इमिशन, इसमें मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता बल्कि एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। एटॉमिक नंबर में चेंज आता है बाय +1 और -1। ये डिपेंडिंग करता है पार्टिकल पर। पार्टिकल नेगेटिव बीटा पार्टिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल भी हो सकते हैं जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट जो पार्टिकल है, हम आगे इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। ये देखो कोई पेरेंट एलिमेंट है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रहा है, तो डिसइंटीग्रेट होकर डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो ये एक्स एलिमेंट को शो कर रहा है, ए एटॉमिक नंबर को, दूसरा मास नंबर को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो जेड एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, चेंज हुआ बाय बाय एन अमाउंट +1 और -1, ये तो डिपेंड करता है पार्टिकल पे। प्लस बीटा नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो भी इसे कहते हैं। कुछ एग्जांपल है, देख सकते हो आप, जब कार्बन डिसइंटीग्रेट होता है, कार्बन नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन जो है कार्बन 14, ये एलिमेंट जब डिसइंटीग्रेट होता है तो हमें 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो ये बनाता है नाइट्रोजन एलिमेंट, प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस इलेक्ट्रॉन, हम कार्बन की एग्जांपल है। लास्ट वन इज गैमा इमिशन, जब भी ये प्रोसेस होते हैं तो साथ ही साथ हाई एनर्जी गैमा रेडिएशन भी एमिट होते हैं। वो ना ना कि इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही पॉजिट्रॉन, दीज आर सॉरी ना ही प्रोटॉन। Most frequently, the alpha or beta emission leaves the daughter nuclei into excited state. Such a nuclide may go back to more stable state. जब ये more stable state में अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आते हैं तो ये क्या इमिट करते हैं, रेडिएशन, इवेंचुअली टू ग्राउंड स्टेट। कहाँ ये एक्साइट होते हैं, डी एक्साइट होते हैं टुवर्ड देयर ग्राउंड स्टेट, और एंड दे इमिट वन और मोर gamma rays इमिट करते हैं। gamma rays massless photon होते हैं, therefore emission will cause no change either in atomic number or mass number of parent nuclei। आप देख सकते हो हाई एनर्जी एटम है और जब गेमा डीके होता है तो उसके मास नंबर में एटॉमिक नंबर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ वो साथ ही साथ गेमा रेज भी इमिट करता है, हाई एनर्जी गेमा रेज। बच्चों ये था रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस, ये इसके एग्जांपल है कुछ, गेमा रेडिएशन, करंट एलिमेंट डिके हुआ डॉटर में, साथ हमें गेमा रेज में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।